राम राम सभी दोस्तों को। काफ़ी सारे दिन से हम अपडेट के बारे में सोच रहे थे कि एक रिवील रेडी करें हमारे जेएस बैंक का, तो आज वो घड़ी आ गई। एक्चुअली हमने कल स्टोरी डाली थी कि हम लोग हमारा जो अपडेट है स्टाफ का वो कल दे देंगे, लेकिन बारिश भी बहुत थी और एक इमरजेंसी में प्रोग्राम आ गया था सरपंच का, तो इसलिए हम लोग वो अपडेट थे वो कर नहीं पाए। तो आज हम अपडेट हमारी जेएस बैंक की ये आने वाले साल की देने को जा रहे हैं, और हमारी अपडेट थोड़ी हटके है, थोड़ी अलग है। तो शुरुआत करते हैं। तो बोलते हैं ना कि बैंड में बैंड साउंड ऊपर के आर्टिस्ट हो गए तो बैंड हो गए, तो बैंड वो नहीं है। बैंड का आधा पार्ट है हमारे नीचे के जो ठिंगरी के आर्टिस्ट है, जो ठिंगरी प्लेयर बोलते हैं, बड़ा ड्रम बजाते हैं, थाप ढोल बजाते हैं, वो है। तो हम आज की शुरुआत जो है हमारी उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई ये लोग भी एक बैंड का अहम हिस्सा है। तो चलिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे ठिंगरी प्लेयर से। तो पहले आएंगे हमारे गिरीश भाई। ये हमारे गिरीश भाई है, बहुत अच्छे ठिंगरी प्लेयर है। समझो कि बैंड शुरू हुई थी तब से हमारे साथ है, और आज काफ़ी साल हो गया उनके साथ। तो ये हमारे मेन ठिंगरी प्लेयर है गिरीश भाई। और बाद में है पेंसिल भाई। तो ये हमारे पेंसिल भाई है, लेकिन उनके साथ रबर नहीं है, ये खाली पेंसिल भाई है। तो ये भी हमारे ठिंगरी प्लेयर है, काफ़ी अच्छा बजाते हैं। ये हमारे पास के गांव से ही है। तो ये हमारे पेंसिल भाई है। फिर है करण भाई। ये करण भाई है, हमारे गांव के, यानी कि मेरे सामने ही रहते हैं। तो ये करण भाई है, ये भी ठिंगरी बजाते हैं, साइड भी ऑपरेटिंग करते हैं, सब कर लेते हैं, ड्राइविंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारे करण भाई। अभी आएंगे गणेश भाई। ये गणेश भाई है, ये भी मेरे गांव का ही लड़का है, मतलब छोटा था इतना, तब से फॉलो कर रहा है बैंड को। तो अभी आज 3-4 साल से हमारे साथ है और काफ़ी अच्छी ठिंगरी बजा रहा है। तो ये है हमारे गणेश भाई। और अज्जू भाई, ये है हमारे अज्जू भाई, सुखा गांव से है, पिछले साल ही हमारे साथ जुड़े थे और काफ़ी अच्छी ठिंगरी बजा लेते हैं। गिरीश भाई के साथ उनका तालमेल बहुत बढ़िया है, नाचते भी बहुत हैं और दूसरों को नचाते भी बहुत हैं। तो ये है अज्जू भाई। और अभी है राकेश भाई। ये हमारा राकेश भाई है, पीपरवटी गांव से, बहुत दूर से आते हैं, लेकिन सबसे पहले आ जाता है। पिछले 5-6 साल से हमारे साथ है, लेकिन नज़दीक के लोग देर होती है कभी कभार, लेकिन ये भाई इतनी दूर से आते हैं लेकिन टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो ये राकेश भाई और बहुत अच्छी ठिंगरी बजाते हैं। अभी हमारे राकेश भाई, ये हमारे राकेश भाई है, हमारे बाजू के नसवाड़ी तालुका का एक गांव है कोलू से है, और ये भी काफ़ी अच्छी ठिंगरी बजाते हैं और बहुत मजा के इंसान है, मस्ती भी बहुत करते रहते हैं। तो ये है हमारे राकेश भाई। अभी है सुमित भाई। सुमित भाई है, पिछले 2 साल से हमारे साथ है, मेरे गांव का ही लड़का है। ये सब लोग भी गणेश भाई की तरह ही छोटे थे तब से फॉलो कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट था कि भाई चलो बैंड में कुछ करते हैं। छोटे थे तब बाहर एक बोलते हैं ना गद्दा जैसा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करके वो लोग बजाते थे, लेकिन आज अच्छे कारीगर हो गए, ये भी काफ़ी अच्छा ठिंगरी बजाते हैं। तो ये है हमारे सुमित भाई। अभी है रितेश भाई। रितेश भाई पिछले साल ही हमारे साथ जुड़े हैं, पहले हमारा पुराना बैंड था उसमें थे, लेकिन अभी पिछले साल हमने हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये भी एक अच्छा ठिंगरी बजाते हैं, तो अगले साल भी हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये रितेश भाई। अभी है संदीप भाई। संदीप भाई है गवाना गांव के, और ये पहले थे, फिर बाद में शादी हो गई, तो फिर 2-3 साल गैप हो गया, लेकिन अभी पिछले साल से हमारे साथ ही है और काफ़ी अच्छा ठिंगरी बजाते हैं।
और दूसरे भी हमारे हैं आर्टिस्ट ठिंगरी के, और एक विपुल भाई करके है, वो सिमरिया के हैं, बाद में एक रंजीत भाई है, और काफ़ी सारे दूसरे भी आर्टिस्ट हैं। लेकिन वो क्या है कि आज ये प्रोग्राम था तो प्रोग्राम में से गीले हो गए थे तो डायरेक्ट घर पे निकल गए हैं, और दूसरे फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग उनका भी एक अपग्रेड डाल देंगे। और अभी बात करें ना तो प्रोग्राम में जाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत होती है। तो जैसे प्रोग्राम में जाने के लिए एक पायलट की ज़रूरत होती है, तो अभी हमारे पायलट भाई को बुलाते हैं। ये है हमारे सागर भाई। ये हमारे ऐसे पायलट है, इतनी भी छोटी जगह रहेगी हम एक बार ना बोल देंगे कि यार गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि गाड़ी जाएगी ही जाएगी। तो ये सागर भाई है, इधर भी घुसा देते हैं गाड़ी, और गाड़ी को नुकसान भी नहीं होने देते, और सब स्टाफ को लेके चलते हैं। तो एक जवाबदारी जैसा उनका काम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या है कि ध्यान से चलाते हैं, रात को पूरा स्टाफ सोया हुआ रहता है, लेकिन ये भाई ऐसा है कि इतना अच्छा चलाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देता। तो ये सागर भाई है हमारे पायलट। और जैसे गाड़ी की बात करें ना, वैसे साउंड का है, तो साउंड भी कैसा है कि चलो भाई सिंगिंग आर्टिस्ट लोग सिंगिंग कर लेंगे, कीबोर्ड वाला कीबोर्ड बजा लेगा, पेड़ वाला पेड़ बजा लेगा, लेकिन उसको सबको चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए। तो ये ऑपरेटर है हमारे सिद्धू भाई। और सिद्धू भाई की एक खास बात है कि जब से जेएस बैंड का मतलब बोलते हैं ना मकान का पाया, तो जेएस बैंड जब से शुरू हुआ तब से सिद्धू भाई हमारे साथ थे। पहले ठिंगरी प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने खुद को मतलब इतना प्रिपेयर किया, खुद ने ऐसा बनाया और खुद की इतनी तैयारी की कि आज हमारा पूरा साउंड ऑपरेट करते हैं। और वन मैन, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरे को एक हेल्पर चाहिए कि मेरे को एक बंदा दे दो, पूरा अकेले जेएस बैंड का साउंड मतलब काफ़ी 5-6 साल से ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारे सिद्धू भाई। ये आपने हमारा देखा जो स्टाफ हमारा नीचे का रिदम प्लेयर थे, हमारे पायलट भाई थे और ऑपरेटर थे। तो अभी बात करें हमारे ऊपर के जो मेन स्टाफ है, उसमें हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हमारे ऑक्टोपेड प्लेयर चेतन भाई। ये हमारे ऑक्टोपेड प्लेयर है, और ये भी एक ऐसा है कि जब जेएस बैंड बन रही थी ना, तब वो उनकी बहुत अहम भूमिका थी। हम तो सब नए थे, लेकिन चेतन भाई और उनके छोटे भाई है केतन भाई, वो दो भाई आगे हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देते थे कि ऐसे बजाओ, ऐसे करो। तो चेतन भाई बोलते हैं ना कि पिछले 10 साल से, जब से जेएस बैंड बनी है ना, तब से पहले 1-2 साल नहीं थे क्योंकि उनका दूसरी बैंड में था, लेकिन फिर भी उधर से भी टाइम निकाल कर जब भी प्रोग्राम नहीं रहता था उनका, तो हमारे साथ आते थे, इतना हेल्प करते थे। मतलब एक ऐसा है कि भाई एक पत्थर मैंने रखा है जेएस बैंड बनाने में, तो एक पत्थर चेतन भाई ने भी रखा है। तो ये चेतन भाई है, और फाइटर टोन के नाम से हम उनको पहचानते हैं। और है कि सॉन्ग में कितना भी डिफिकल्ट सॉन्ग हो, कि एक बार मैं मना कर देता हूँ कि यार ये नहीं होगा, लेकिन चेतन भाई ऐसे है कि नहीं ये क्यों नहीं होगा। तो इतना उनका मेहनत है, इतना उनका हार्ड वर्क है। और हिंदी सॉन्ग में बोलते हैं ना कि दूसरों को हम नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन चेतन भाई हिंदी सॉन्ग में किसी को हाथ नहीं रखने देते। ये थोड़ा उनका काम का जो है, काम मैंने देखा है उसका थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, दूसरों को नीचा दिखाने की बात नहीं, लेकिन चेतन भाई बहुत बढ़िया ऑक्टोपेड बजाते हैं। तो ये है हमारे चेतन भाई। और अभी बात करेंगे हमारे फायर म्यूजिक चिराग भाई। ये चिराग भाई है, ये पिछले तीन साल से हमारे साथ है। ये सीजन शायद उनकी 4थी सीजन रहेगी। तो चिराग भाई का भी ऐसा है, इतना पीस टू पीस बजाते हैं, और उनका भी सेम चेतन भाई जैसा है। और उनका दोनों का ट्यूनिंग ऐसा है कि इतना भी नहीं चलेगा सॉन्ग में। 10 बार भी गलती निकलेगी, 10 बार बनाया, अगर एक बार भी इतनी मिस्टेक होगी तो ये नहीं चलाते ये लोग। तो इनका भी इतना हार्ड वर्किंग काम है, और कुछ भी दे दो। मैं पिछले साल तो ऐसा था कि हमारे साथ आधी सीजन में एक बंदा हमारे साथ नहीं था कीबोर्ड का, तो पूरी सीजन चिराग भाई ने अकेले ही संभाला। पूरी सीजन हिंदी सॉन्ग भी बजाते थे, टिंगली भी बजाते थे। तो और उसमें भी इतना वेरिएशन डालते थे कि लगता नहीं कि हिंदी सॉन्ग बजाने वाला भी टिंगली बजा ऐसे सकता है।
तो उतना वेरिएशन है और उतना उनका हार्ड वर्किंग काम है। तो ये अपने आप में बोलते हैं ना वन मैन आर्मी है। तो ये हमारे चिराग भाई है, जेएस बैंड के हमारे मेन कीबोर्ड प्लेयर है। और अभी बात करें सिंगर की, तो अभी बोलते हैं ना कि हर एक बैंड में होता है, तो हमारे बैंड में भी एक है, हमारे जीजे 34 या हमारे जेएस बैंड का टाइगर बोलते हैं उसको, और हमारे नसवाड़ी तालुका का तो टाइगर ही है। तो ये है हमारे दिलीप भाई। इनका भी ऐसा है कि जब से बैंड था, एक साल शायद स्टार्टिंग के पहले साल में नहीं थे, बाद में तो हमारे साथ ही है। तो ये भी ऐसा है कि 8-9 साल से हमारे साथ है। और इनका इंट्रोडक्शन देने की मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत है कि दिलीप भाई क्या है, कौन है, सब जानते ही है। और हमारे बोलते हैं ना हमारे जेएस बैंड की आन बान शान, तो ये हमारे दिलीप भाई, हमारे गुजराती टिमली, गुजराती सॉन्ग, मतलब किसी को रुलाना दिलीप भाई को अच्छी तरीके से आता है। मतलब कोई इतना फीलिंग आ गया कि भाई बोलते हैं ना लवरिया को रुलाना दिलीप भाई को अच्छी तरीके से आता है। तो ये हमारे दिलीप भाई। और अभी बात करेंगे हमारे अनिल भाई की। ये भी काफी सालों से हमारे साथ है। और इस साल तो अनिल भाई पहले सिंगल सिम थे, अभी ड्यूल सिम हो गए, क्योंकि सीजन के एंड में अनिल भाई का शादी हो गया है। उनकी शादी में गए थे, बहुत मजा आया। तो ये साल अनिल भाई ऑलराउंडर की भूमिका में ही रहेंगे और आदिवासी रुदाली ट्यूली उसमें उनका मेन परफॉर्मेंस रहेगा। और अनिल भाई का बोले ना कि उनका भी ऐसा ही है कि क्या बोलने का, काम ही इतना परफेक्ट है। तो ये साल भी अनिल भाई खूब नया नया टिंगली, खूब नया नया डांस, खूब नया नया काफ़ी सारी नई नई चीज़ें निकालेंगे। तो ये है हमारे अनिल भाई। और अभी हमारे 2 आर्टिस्ट हैं। एक तो है हमारे बाबू भाई, वो सुबह में आए थे लेकिन बारिश भी बहुत थी और प्रोग्राम भी आ गया था। तो ये जो हम रील बनाने वाले थे तो नहीं बना सके, तो इसलिए बाबू भाई घर पे चले गए। लेकिन बाबू भाई हमारे साथ ये साल भी कंटिन्यू है। और बाबू भाई की बात करें ना तो हमारे जेएस बैंड की लता मंगेशकर है भाई। तो वो नहीं है लेकिन जेएस बैंड की लता मंगेशकर है। और इतना परफेक्ट काम है उनका हिंदी सॉन्ग में। बात करें कि हिंदी सॉन्ग की बात करें तो कुछ भी निकालो, चाहे लेडीज में हो जेंट्स में हो, अगर कुछ इमरजेंसी में आता है तो पूरा स्टाफ ये है कि ऐसा है कि फिर 5 मिनट दो हमको, 5 मिनट में पूरा बन के रेडी हो जाएगा। कभी सॉन्ग सुना है नहीं सुना है, लेकिन उनकी सबकी इतनी तैयारी है। और ऐसे ही हमारे बाबू भाई है, वो आज नहीं है क्योंकि घर पे चले गए सुबह में बारिश की वजह से, तो बाबू भाई नहीं है। तो अभी ये हमारे सिंगर हो गए दिलीप भाई, अनिल भाई, बाबू भाई। अभी ये साल हमने दूसरे 2-3 सिंगर लिए हैं। तो तीनों सिंगर का मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। पहले हमारे नज़दीक के गांव के ही है, हिंदी सॉन्ग में है, मतलब गुजराती टिमली, गुजराती सॉन्ग सब गा लेते हैं, लेकिन इनका मेन हिंदी सॉन्ग का है। ये हमारे अमरोली गांव के महेश भाई। ये हमारे महेश भाई है। अभी समझो कि इनका इंट्रोडक्शन तो मैं कराऊंगा कि भाई सिंगर, एज ए सिंगर है, मेन हमारे हिंदी सॉन्ग के लीड सिंगर रहेंगे। लेकिन उनका ऐसा है कि आपको ये वीडियो जो आप हमारा वीडियो देखोगे उसके बाद एक वीडियो उनका आएगा जो उनकी कलाकारी दिखाएगा कि ये किस लेवल के कलाकार हैं। तो उनका जो लाइव परफॉर्मेंस है, ये हमारा जो इंट्रोड्यूसिंग का वीडियो उसके बाद में शायद कल या परसों या आज ही आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे महेश भाई है हिंदी सॉन्ग के लिए। और ये भी ऑलराउंडर है, लेडीज भी निकाल देते हैं और जेंट्स आवाज भी निकाल देते हैं। तो ये हमारे महेश भाई हैं। फिर दूसरे हमारे प्रकाश भाई। ये हमारे प्रकाश भाई हैं। ये डुमखल करके गांव है, उधर से आते हैं। उनका भी एक बोले ना काम ऑलराउंडर का ही भूमिका है। पिछले साल हमारे साथ 2-3 प्रोग्राम थे, तो 1-2 कारीगर नहीं थे, तो हमने प्रकाश भाई को बोला कि ये सॉन्ग गाना है
तो बोले लाओ चलो हो जाएगा, मतलब इतनी तैयारी उनकी रहती है। और प्रकाश भाई है और आदिवासी टिमली रुदाली उसमें भी काम रहेगा, लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका में भी रहेंगे। और प्रकाश भाई, अनिल भाई और दूसरे भी एक है हमारे सिंगर और दिलीप भाई, वो चार मिला के ये साल मेरे को लगता है कि बहुत धूम मचाएंगे। तो ये हमारे प्रकाश भाई। अभी बोलते हैं ना कि अभी एक सिंगर हमारा ऐसा है, हमारे गांव के अगल बगल का ही है, लेकिन हमको मालूम नहीं था। लेकिन महेश भाई ने मेरे को एक वीडियो दिखाया कि सुधीर भाई ये सिंगर है, बहुत बढ़िया है। तो एक बार मैंने वो भाई का सुना, फिर मेरे को दिखा कि नहीं भाई अच्छा है, तो एक बार उनको प्रोग्राम में बुलाते हैं, फिर हम लोग लाइव डेमो ले लेते हैं उनका। तो लाइव डेमो लिया तो हमको लगा कि नहीं भाई ये तो है, कुछ अलग लेवल का ही सिंगर है। हमारे पास के गांव में ही था, लेकिन हमने उनको मतलब गाते हुए कभी देखा नहीं था। लेकिन महेश भाई ने दिखाया तो बहुत अच्छा हमको लगा और बुलाया, डेमो भी किया। तो बोलते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो है हमारे नरेश भाई। ये नरेश भाई हमारे, और काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, हमारे एरिया के हैं, लेकिन आदिवासी टिमली रुदाली गाते हैं तो मालूम नहीं होता कि भाई इधर का सिंगर गा रहा है, इतनी उनकी मतलब तैयारी है। और बात करें ना कि कल एक फरमाइश आ गई थी तूफान की, इलेक्शन के टाइम में तूफान की, तो लेडीज आवाज निकालना था। बाबू भाई कुछ काम था उनका घर पे, तो नहीं आए थे, लेकिन ये भाई लेडीज आवाज ने बोला कि चलो मेरे फिर मैं गा लूंगा। तो तूफान जो गाया था, मैं नहीं था, लेकिन स्टाफ ने मेरे को बताया कि सुजल भाई इतना परफेक्ट गाया था और इतना जबरदस्त गाया था। तो उनका काम बोलेगा, अभी तो नए हैं, इतना उनको मतलब सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन काम बोलेगा उनका। तो ये हमारे नरेश भाई। और अभी बात करें ना कि टिमली में और बैंड में मेन चीज है होती है पेड़, तो उसके ऊपर पूरा रहता है कि भाई कौन आदमी कितना नाचेगा। तो मतलब बीट पे नचाने वाले, पेड़ की बीट पे नचाने वाले हमारे, ये भी हमारे गांव के आजू बाजू में के ही थे, लेकिन कुछ कारण से वो दूसरी बैंड में जाते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि ये साल वो भाई हमारे साथ जुड़े हैं और उसको हम बुलाते हैं, और पहले से ही लोग बुलाते हैं अज्जू टॉन। और ये है हमारे अज्जू डॉन। तो टिमली में बात करें ना कि अभी भी उनका भी डेमो हमने अभी भी देखा, वैसे इधर बजाया था, लेकिन अभी जो लाइव 2 दिन से देख रहे हैं ना, तो हमको लगता है कि ये साल टिमली में जेएस बैंड मतलब जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देगी। तो ये साल हमको लगता है कि टिमली में कुछ हटके ही आएगा, और नए नए टोन इतने निकालते हैं, ऐसा नहीं कि भाई चलो एक टोन पे पूरा, 1-2 टोन पे पूरा एक प्रोग्राम खत्म करें, इतना नए नए टोन निकालते हैं। मैंने कल भी सुना उनको, और दूसरे जो हमारे स्टाफ है उनका भी रिव्यू था कि सुधीर भाई बजाते हैं, बढ़िया बजाते हैं ये भाई। और आज किरण भाई भी मेरे को मिले, हमारे यूट्यूबर, तो किरण भाई ने भी मेरे को यही बताया कि ये साल टिमली में अपने को बहुत मजा आने वाला है, तो उतना परफेक्ट उनका काम है। तो ये है हमारे अज्जू भाई। और दूसरा एक है कि चेतन भाई को मैं इधर बुलाना चाहूंगा। ये हमारे फाइटर टॉन और अज्जू टॉन दोनों मिलके ये साल बहुत बड़ा धमाका करेंगे। और धमाका शब्द हम यूज नहीं करते, लेकिन उनका काम देख के हम बोल रहे हैं कि ये साल कुछ करेंगे। और उनके लिए एक सरप्राइज हमने रखा है, ये दोनों को तो पता नहीं है, लेकिन उनके लिए एक सरप्राइज है। तो एक 20 पेड़ है हमारे पास, लेकिन एक हमको नया लाना था, अज्जू भाई को भी चाहिए था। तो अभी एक पेड़ हम ये दोनों के लिए लाए हैं। अभी कौन सा पेड़ रखेगा ये लोग जाने। तो ये दोनों के लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, ये हमारा नया पेड़। तो ये है हमारी अपडेट। और दूसरी अपडेट चिराग भाई अभी देंगे हमको, अभी कीबोर्ड तो उनको दे दिया है, बोलते हैं ना मिसाइल दे दी है, अभी कब वो चलाते हैं लोड करके, अभी लोडिंग चालू है उनका।
लेकिन कब चलाते हैं, कब अटैक करते हैं, वो चिराग भाई जाने। उनको भी फैंटम 6 हमने उनकी डिमांड थी तो दिया है, और वो भी अच्छा अच्छा कुछ निकालेंगे। तो ये हमारी जेएस बैंक की अपडेट थी। और अभी ये हमारे स्टाफ की अपडेट हो गई। इसमें भी कुछ एक दो चेहरे होंगे, कुछ चेंजेस होगा तो हम आपको हमारे चैनल में बता देंगे। और दूसरा है, ये हमारा अपडेट हो गया इंस्ट्रूमेंट से और आर्टिस्ट से। तो अभी एक हमारा मेन अपडेट है साउंड का, वो भी काफ़ी जल्दी आएगा। काफ़ी जल्दी ये साल भी साउंड का हमने काफ़ी सारा अपडेट किया है। बोलते हैं ना, हर साल बैंक का थोड़ा रहता है, भाव बढ़ता है, तो सामने अपडेट भी होना चाहिए। तो ये साल हमने अपडेट भी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट की है, मतलब कंपटीशन लेवल, क्वालिटी लेवल, मतलब जो बैंड जिस हिसाब से मांगेगी वो हिसाब से हम देने की तैयारी से ये साल आने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा है, जो भी रहेगा, ऐसा भी अपडेट रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। अभी बात करें मेन कि बैंड आर्टिस्ट उसका काम कर देता है, फिर नीचे के आर्टिस्ट उनका काम कर देता है, ऑपरेटर उनका काम कर देता है, जो पायलट है हमारे वो काम कर देता है। लेकिन बैंड चलती है ये सबको एक साथ लेके चलने में, और ये सबको एक साथ लेके, बोलते हैं ना अपन जो माड़ा करते हैं, माड़ा अकेला जो मन का होगा वो अलग होगा, लेकिन एक जो बोलते हैं ना रस्सी में होगा वो पूरी माला होगी। तो ये सब एक एक मनके है माला के, लेकिन ये जो रस्सी है वो हमारे अज्जू भाई है। तो ये अज्जू भाई हमारे सबको लेके चलते हैं टाइम से। मतलब मेरे को नहीं मालूम कि जब से उनके पास बैंड का मतलब पूरा, अभी तो मैं उतना नहीं देखता, अज्जू भाई सब देखते हैं, तो मेरे को नहीं मालूम कि कस्टमर की इतनी भी कंप्लेंट मेरे को आती है कि भाई तुम्हारी बैंड टाइम से नहीं आई, भाई तुम्हारे उधर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। काफी सारे साल पहले थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता था, लेकिन ये पिछले साल की बात करूंगा तो एक कस्टमर का कॉल मेरे ऊपर नहीं आया कि सुजल भाई आपकी बैंड अच्छी नहीं बजती है, सुजल भाई आपका ये स्टाफ नहीं है, सुजल भाई आपका वो स्टाफ नहीं है। तो उतना अच्छा मैनेजमेंट वो करते हैं। और समझो ना कि अभी मैं नहीं जा रहा तो वो सब इतना हैंडल कर लेते हैं। तो ये हमारे अज्जू भाई है। और ये तो सब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन रात के टाइम पे है ना, बैंड अकेली बजती है तो कुछ दिखता नहीं कि बैंड अकेली बजती है। उसके लिए बोलते हैं ना चमचमाने वाली लाइटिंग चाहिए। तो हमारे साथ है कुणाल भाई बड़ौदा से, न्यू लाइटिंग करके उनका लाइटिंग है। तो काफ़ी सारे कोरोना के टाइम से हमारे साथ है। तो ये हमारे कुणाल भाई, उनका लाइटिंग रहता है जेएस बैंड में। और हमारा खुद का भी लाइटिंग है, लेकिन उनका भी रहता है। और आपको भी किसी को लाइटिंग का कुछ भी चाहिए, लेजर चाहिए, साथ भी चाहिए, तो न्यू लाइटिंग का नंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा। उनकी खुद की चैनल है। हमारे एक साइड से बोले ना कि जेएस बैंड के ऑफिशियल यूट्यूबर जैसे भी उनका एक है, न्यू लाइट करके उनका खुद का चैनल है। तो आपको किसी को भी लाइटिंग का कुछ भी काम रहेगा तो आप कुणाल भाई का कांटेक्ट कर सकते हैं। शार्पी है, लेजर है, या काफ़ी लाइटिंग में कोई भी वेरिएशन हो कुणाल भाई आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये है हमारे कुणाल भाई। और अभी बात करें ना कि ये सब हमने हमारे दिल से किया, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है कि बाहर आनी चाहिए। तो बाहर उसको लाता कौन है? हम लोग तो हमारा इधर काम कर दिया, एक बंद कमरे में हमने हमारा काम कर दिया, बजा दिया, कहीं जाके प्रोग्राम कर दिया, लेकिन ये सब चीज़ें लाता है हमारे यूट्यूबर। अगर ये बैंड का बोलते हैं ना, बैंड का एक हाथ ऐसा है तो एक हाथ यूट्यूबर है। यूट्यूबर के बगैर मतलब ऐसा है कि बैंड रहेगी। काफ़ी सारी बैंड है जिनको कोई आज पहचानता भी नहीं है। अगर कोई अच्छे यूट्यूबर के हाथ में वो लग गई तो यहाँ से वहाँ उसको पहुँचा देते हैं। तो ये सब चीज़ें यूट्यूबर के बिना भी काफ़ी सारी इम्पॉसिबल है। आज आप देख लो, कई सारे बैंडें, काफ़ी सारे बैंडें ये साल खुली, लेकिन बैंडें खुल गई, लेकिन उसका प्रमोशन कौन करता है? तो यूट्यूबर लोग। आज यूट्यूबर भी लोग, हम लोग, मैं तो देख रहा हूँ वीडियो में, काफ़ी सारे यूट्यूबर इतनी बारिश में, इतनी खराब कंडीशन में यहाँ से वहाँ से यहाँ जाते हैं। यूट्यूबर के घर पे कोई नहीं जाता कि ले भाई मैं आया तो मेरा वीडियो बना ले। यूट्यूबर खुद जाता है। आज भी काफ़ी सारे यूट्यूबर है जो खुद वहाँ से यहाँ आए हैं। तो उनके लिए भी मतलब एक थैंक्स बनता है। और एक रहता है कि भाई बैंड को प्रमोट करने में उनका कुछ स्वार्थ नहीं होता कि भाई मैं आऊँगा, मेरे को इतना दोगे, वो दोगे। वो लोग खुद के चैनल के लिए, खुद के प्रमोशन के लिए, और उनसे ज़्यादा हमारे प्रमोशन के लिए वो लोग रात दिन निकालते हैं।
तो उनका भी एक धन्यवाद कहूँगा। और यहाँ भी है हमारे उसका ऑफिशियल यूट्यूबर है किरण भाई, जो हमारी चैनल जेएस बैंड ऑफिशियल ऑपरेट करते हैं। और उनकी खुद की एक चैनल है किरण तड़वी ऑफिशियल, केटी ऑफिशियल, तो वो उनकी खुद की चैनल है। फिर है हमारे वीएसपी सतीश जो राजपीपला साइड से है, और हमारे धीरज भाई वसावा, उनका भी यूट्यूब चैनल है उनका। और एक हमारा है नीवा लाइट का। और काफ़ी दूसरे भी सारे यूट्यूबर हैं, जैसे आरसी भाई थे, फिलिप भाई थे, उनसे भी बात हुआ था, लेकिन उनका भी कुछ 2-3 घंटों का काम था, दूर था, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई आप जो भी रहेगा वीडियो डालना, हम हमारे से अपलोड कर लेंगे। तो सभी यूट्यूबरों को हमारी जेएस बैंड की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से खूब धन्यवाद कि आप लोग ऐसे टाइम में भी, इतनी बारिश में भी, खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए इतना टाइम निकल के दूसरों को प्रमोट करते हो, और उसका आप कुछ लेते भी नहीं हो। तो ये बहुत बड़े थैंक यू आपको बोलना चाहिए। तो सभी यूट्यूबरों को, ऐसा नहीं कि जो यहाँ आए हैं, जो यहाँ नहीं आए हैं उनको भी हमारी जेएस बैंड की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से थैंक्स। और जितनी भी ये साल नई बैंडें खुली है उनको भी भाई सब मेहनत करो, किसी को वो मत करो कि भाई चलो ये साल इधर ये साल उधर, कंटिन्यू रखो और मेहनत करो। सभी जो नए मालिक है उनको भी आप सपोर्ट करो। एक साल में किसी मालिक का कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचो कि एक साल में मालिक पैसा कवर कर लेगा, नहीं कर सकता। उसके साथ टाइम निकालो, उसको भी थोड़ा समय दो और आगे बढ़ो, यही हम कहना चाहेंगे। और यहाँ से हम लोग एंड करेंगे। तो ये हमारा ये साल का अपडेट था। आगे की जो इन्फॉर्मेशन गणपति प्रोग्राम की, आदिवासी दिन की तो आपको मिल गई है कि हमारा आदिवासी एकता युवा सेना नंदुरबार में हमारा प्रोग्राम हर साल फिक्स ही रहता है। तो ये साल भी हम लोग उधर ही। और बात करें कि गणपति की, तो गणपति का भी अपडेट शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाएगा। तो 2-3 प्रोग्राम भी हमारे बुक हो चुके हैं, लेकिन अभी वेटिंग में है, क्योंकि ये साल प्रोग्राम हमको सिलेक्ट करके लेने हैं, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हो जाता है, तो यहाँ से वहाँ टाइम से हम लोग पहुँच नहीं पाते। तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। और बात करें महेश भाई हमारा सिंगर, तो वो आपको जल्दी उनका एक डेमो जैसा वीडियो, हमारा ये साल का एक सॉन्ग भी हमने निकाला है, हिंदी सॉन्ग, बहुत फेमस सॉन्ग है, तो भी एक आपको डेमो मिल जाएगा। तो ये साल आप सभी को बोलना चाहेंगे कि जेएस बैंड को करते ही हो, सपोर्ट बहुत करते हो, लेकिन ये साल भी आप इतना सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस ये हमारा स्टाफ था 2025 और 26 का। तो ये स्टाफ के साथ हम लोग ये साल जेएस बैंड बहुत धूम मचाने वाली है। और हर जगह पे, हर एरिया में, हर कोने में, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ एक ही नाम होगा, जेएस सपाटा। जेएस सपाटा।